होल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई पर ना संसद में बड़ा बवाल हुआ, नेताओं ने रामचरितमानस चलाई। अच्छा महाराज जी बताओ ना, ये महिलाएं क्यों सबसे ज्यादा सत्संग में आती है, पुरुष क्यों नहीं आते हैं? ईश्वर को नहीं मानना मत मानो, पर कम से कम धर्म तो जानो। स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाता तो आज वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना होती। तो धर्म बड़ा या कर्म बड़ा भी? तो फिर बताइए, कसाई गाय काट रहा है तो वो भी तो कर्म कर रहा है। कर रहा है तो फिर सही है गाय काटना। अब सही गलत का डेफिनेशन तो आप बताओगे। क्या बोला, गाय का गोबर शरीर पर लगाओ सारे चर्म रोग मिट जाते हैं। गाय का गोबर हमारे यहाँ पीने की परंपरा है। गाय का गोबर पीने की अब सोचिए, आप इस पीढ़ी में हैं और आपको ये नहीं पता कि पंचगव्य क्या है। समस्या ये है ना कि आपने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने संस्कारों को छोड़ दिया। विश्वास किस पे करे फिर? विश्वास भगवान पे करिए। अंधविश्वास क्यों? भगवान पर विश्वास करना अंधविश्वास? पर तो दो लोग मर गए, वो तो भगवान में विश्वास करते होंगे ना। मतलब विश्वास करने वाला मरेगा नहीं? क्या कहना चाहते हैं? अब आपने बात लिविन की पुरानी भाषा में लिविन को क्या कहते थे? वैश्यालय। वो पसंद नहीं है तो आप दूसरे के संग रहने लग गए, वो पसंद नहीं है आप तीसरे के संग रहने लगे। अब ये बताइए, अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती थी? सवाल आपसे। आपने एक रील में बोला था कि भैया 5 चीज होती है लेडीज का जब पीरियड आता है, तो 1 2 3 4 5, छठे दिन बेटा होगा, 7वें दिन बेटी होगी। ये साइंस मानता है इस चीज को? साइंस के चक्कर में ना पड़ो, साइंस को हवा बना दिया आप लोगों ने। 10 रुपए की किताब से ये पता लग जाएगा लड़का एक लड़का होना। क्यों? गीता तो 5 रुपए की मिलती है बाजार में। अब रणवीर ने नंगे होकर फोटो खिंचाई, हम थोड़ी रोकने गए। अब जैसे नंगे ही होना है, इससे आप रोक सकते हैं कि मैं रोक सकता हूँ? मैं तो एक अपना भाई होने के नाते हर बहन से कह रहा हूँ कि बहनों, आप तो निर्वस्त्र ना घूमो, आप तो मर्यादा में रहो। महाराज जी 2 शब्द बोलना चाहता हूँ पहले तो मैं। वो शब्दों से छूटे तीर हैं जिनसे हर दिल को लगती है, वो बातें करते हैं तो प्रवचन बन जाती है और हर सुनने वाला बस सुनता रह जाता है। अनिरुद्ध आचार्य जी की बातें ही कुछ ऐसी है, क्योंकि आचार्य जी उर्फ जनता का दिया हुआ नाम पूकी बाबा, क्यूट बाबा, अपने मजाकिया अंदाज और एडवाइस से पूरे इंडिया में मशहूर है। इंडिया में क्या, अब तो वर्ल्ड वाइड मशहूर है। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। जैसा कि आपने नाम सुना है, द पावरफुल ह्यूमंस, जी। एक शक्तिशाली ह्यूमन जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से बोल पाता है, दुनिया की परवाह किए बिना। आप वो हैं और आपको हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वृंदावन आए, गौरी गोपाल आए, आपने समाज तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाने का सोचा, इसके लिए आपका धन्यवाद। महाराज जी मेरा पहला सवाल देखो ऐसा है कि सत्संग जो होते हैं, जो कथाएं सुनी जाती है सबसे ज़्यादा, तो ना सबसे ज़्यादा महिलाएं आती हैं वहाँ पे। मतलब आप 80% का रेशियो मान लो, 80% महिलाएं होगी जो हम देखते हैं टीवी में, और 20% पुरुष होंगे जो देखते हैं। अब महिलाओं को एक शब्द से संबोधित किया जाता है, वो है औरत। अब कुछ दिन पहले रील तो बहुत वायरल होती है, अब मैं रील के बारे में देख रहा था तो किसी ने बोल दिया औरत शब्द ही बहुत गलत शब्द है। वो आज जाके पता चल रहा है कि औरत शब्द गलत है। आप क्या विचारधारा रखते हैं कि औरत शब्द गलत है? कहाँ से आया ये? किसी भी प्रकार की भाषाएं क्या है, हम जो हिंदी बोलते हैं उन हिंदी में मिली जुली भाषाएं हैं। मतलब उसमें कुछ उर्दू के, कुछ अन्य तमिल के, तेलुगु के, है ना, ये सब भाषाओं के मिले जुले शब्दावली है। तो औरत जो है ये भाषा ही है और ये स्त्री को संबोधन करने के लिए है, तो इसलिए इसे गलत नहीं कहेंगे, ये स्त्री के लिए है। ये पुरानी भाषा है ना, गांव की भाषा है। अब जैसे हम लोग कहते हैं लोटा, लेकिन लोटा की एक दूसरी भाषा है गड़ई। इसे गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? गड़ई। गड़ई, है ना। तो ये जैसे एक थाली है, हम बोलते हैं थाली, लेकिन इसका गांव की लैंग्वेज में भाषा है टठिया। ये टठिया है, तो इसे गलत थोड़ी कहेंगे कि टठिया है। गलत औरत, जैसे लोग कहते हैं ये मेरी औरत है, तो पत्नी के अर्थ में ये गांव की ग्रामीण भाषा है, शुद्ध ठेठ भाषा बोलते हैं इसको। तो ये जैसे कहते हैं ना, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। हर जगह का पानी का स्वाद और हर गांव की 2-4 गांव के अंदर में बोली का हल्का सा आपको फर्क। राजस्थान में भी हर क्षेत्र की बोली अलग है, गुजरात में भी हर क्षेत्र की बोली अलग है। किसी भी जगह जाइए, इंग्लिश में भी बोलियों का अपने अपने क्षेत्र में फर्क
मिलता ही मिलता है। तो औरत, जैसे आप राजस्थान के हैं तो सिंपल भाषा में कहते हैं ये मेरी लुगाई हाँ है ना। हाँ बोलते हैं। तो लुगाई, लुगाई भी एक ठेठ भाषा है, हाँ ये शुद्ध अच्छी भाषा है, ये भारतीय भाषा। ऐसे ये औरत, जैसे राजस्थान की भाषा में लुगाई है, ऐसे मध्य प्रदेश की इत्यादि राज्यों की कुछ भाषाओं में औरत, ये मेरी औरत है। बट है ना, मतलब अभी कोई रील वायरल हो रही थी, मतलब बहुत बड़े लेखक है, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, बट उन्होंने बोला है कि औरत शब्द का मर्द प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है। नहीं और नहीं, गूगल पे भी आप लिखोगे औरत शब्द का मतलब क्या है, वो ऐसा बताते हैं। तो मेरा तो शौक ही हो गया। मैं कहा ये क्या बात है, अपन इतने शब्द इतने टाइम से बात बोल रहे हैं, गूगल एक बात बोल रहा है, महाराज जी से पूछ लेते हैं आज। ना ना, ये शुद्ध ग्रामीण भाषाएं हैं। और ये ग्रामीण भाषा में, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो मूल भाषा तो रामचरितमानस की अवधि है, लेकिन अवधि होने पर भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान ना होने के कारण विवाद होता है। जैसे रामचरितमानस की चौपाई पे मैं आपको ले चलूं, उस चौपाई के एक शब्द को लोग ना जानने के कारण ना विवाद खड़ा कर देते हैं। जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई पर ना संसद में बड़ा बवाल हुआ, नेताओं ने रामचरितमानस चलाई। अरे बोले क्या लिख दिया तुलसीदास जी ने, जबकि लिखा क्या है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। आपके यहाँ ताड़ना शब्द कहाँ प्रयोग होता है? ताड़ना मतलब देखना, ऐसा हाँ, बोला जाता है, यही सुनता हूँ मैं तो। अब कुछ लोग कहते हैं ताड़ना मतलब मारना, नहीं। तो ताड़ना मतलब यदि मारना शब्द कर देंगे तो चौपाई का अर्थ गलत हो जाएगा, हाँ लेकिन देखना शब्द करेंगे तो चौपाई का अर्थ सही रहेगा। तो बात यही है कि कुछ लोग ताड़ना को मारना अर्थ करते हैं, कुछ जगह पर ताड़ना मतलब मारना है, और कुछ जगह ताड़ना मतलब देखना है। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने ताड़ना शब्द का जो प्रयोग किया वो देखने अर्थ से किया, ना कि मारने अर्थ से। अब कहीं पे हो सकता है कि ताड़ना मतलब मारना भी हो। अब जैसे हमारे यहाँ सन सूर्य भी है, सन पुत्र भी है इंग्लिश में, तो एक ही अर्थ है, एक ही शब्दावली है, उच्चारण तो एक है, स्पेलिंग अलग अलग हो सकती हैं, हाँ, उच्चारण एक है, उच्चारण एक है, लेकिन अर्थ दो निकल रहे हैं। पर सब लोग अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं अपने अपने हिसाब से। अब जैसे आपने आज सन बोल दिया कि सन सूर्य भी और सन पुत्र भी है, अब इसकी एक रील वायरल कर देगी कि अच्छा तो ये तो सन की स्पेलिंग भी सही नहीं बता रहे। उच्चारण एक है, स्पेलिंग अलग अलग हो सकती हैं, इसमें क्या है। बहुत सारी, अब जैसे बट की स्पेलिंग देखिए, बट की स्पेलिंग और पुट की स्पेलिंग देखिए। अब दोनों जब स्पेलिंग दोनों की अलग अलग हैं तो उच्चारण भी अलग अलग होना चाहिए, हाँ पर उच्चारण अलग हो रहा है, स्पेलिंग अलग जा रही है ना। तो ऐसे ही है, इंग्लिश में भी समझौता करके चलना पड़ता है। ऐसे हमारी गांव गांव की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में हमें देखना पड़ता है कि हमारी भाषा क्या कह रही है। अच्छा महाराज जी बताओ ना, ये महिलाएं क्यों सबसे ज्यादा सत्संग में आती है, पुरुष क्यों नहीं आते हैं? पुरुष को सुनने के लिए महिलाएं आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश की स्त्रियां ना धार्मिक हैं, पुरुष नहीं है? पुरुष इतने नहीं हैं। बाप धार्मिक है। तो पुरुषों की मात्रा कम है ना, हाँ, धार्मिक जो लोग हैं बहुत कम मात्रा में हैं। पूजा पूजा तो पूजा जो करते हैं वो पुरुष ज्यादा करते हैं नहीं नहीं, महिलाओं के मुकाबले। पूजा घर में स्त्रियां ज्यादा करती हैं। आपके घर में जो मंदिर होगा, गोपाल जी होंगे, उनको स्नान ध्यान कराने का पूरा काम, भोग लगाने का पूरा काम स्त्रियों का ही है, हाँ, पर वो तो एक अधिकांश। एज में आने के बाद में करती है शायद, मतलब अभी आप देखोगे नई नई हाँ, जो स्त्रियां आज की स्त्रियों की बात तो करो ही मत। अच्छा नहीं कर रहे। जो स्त्रियां हैं शादी विवाह के बाद जब मैच्योर होती हैं, थोड़ा समझ आती है, तो पूजा पाठ, स्त्रियां धार्मिक हैं, ये बात तो सही है। स्त्रियों के धार्मिक होने से ही, स्त्रियों के पुण्य से ही पुरुष चल रहा है, पुरुष की थोड़ा समझाओ धार्मिकता अलग महाराज, है। हाँ पूरा मेरे को समझ में नहीं आया, आप समझाओ मतलब कैसे है ये? ऐसा है ना कि आज मंदिर में स्त्रियां ज्यादा जाती हैं। हाँ, व्रत कौन करता है ज्यादा? महिलाएं ज्यादा करती है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष कम होंगे, एकादशी का व्रत करने वाले स्त्रियां ज्यादा होंगी। तो एकादशी का व्रत स्त्रियां ज्यादा करती हैं। तो आज स्त्रियों के पुण्य से, कहते हैं ना, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, यदि माँ बाप पुण्यात्मा हैं तो संतान उन्नति करती है। तो माँ के पुण्य से, अब आपने देखा होगा कि जीजाबाई, हाँ उन्होंने अपने बच्चे को, शिवाजी को, छोटी छोटी कहानियां सुना सुना करके, छोटी छोटी मोटिवेशन दे करके, और उन्होंने इतना बड़ा योद्धा बना दिया, इतना बड़ा धार्मिक व्यक्ति बना दिया। तो माँ जो होती है ना, जब खुद संस्कारी होगी, स्वयं धार्मिकता पाएगी, तब ना वो धर्म को आगे बढ़ाएगी। तो स्त्रियां
नेचुरल धार्मिक होती हैं, हाँ उनका जो हृदय होता है वो पुरुषों की अपेक्षा कई गुना कोमल होता है। इसलिए बच्चा माँ के पास ज़्यादा सेफ फील करता है कि मैं माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित हूँ। पिता थोड़ा गुस्सा कर सकता है, हाँ ये नहीं है कि पिता प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी इसलिए कहते हैं ना मातृभाषा पितृभाषा नहीं होती, हाँ। क्योंकि बच्चा हमेशा माँ की भाषा बोलता है, ना कि पिता की। तो अगर आज का सिनेरियो देखें अपन, तो आज के सत्संग में आपके पास आज की जनरेशन की जो महिला है वो आती है? हाँ, आती हैं, आज की भी आती हैं, पुरानी माताएँ भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, नौजवान बच्चे भी आते हैं। क्या विचारधारा होती है सबकी? विचारधाराएँ ही तो सबकी अलग-अलग हैं। हाँ, उसको आप एक करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे? विचार नहीं, एक करने की कोशिश नहीं है। देखो, विचार कभी किसी के एक हो ही नहीं सकते। हुँ। थोड़ा बहुत तो विचारों का अंतर सदा रहेगा, और ये सदा से चली आई है रीत, आज से ही है ऐसा नहीं है। तो विचारों का ऐसा है कि स्त्रियों के विचार, पुरुषों के विचार, हम सबके विचारों को एक में मिलाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने-अपने विचार से चलो, लेकिन ईश्वर को मानो, धर्म पर चलो। हुँ। धर्म बहुत बड़ी चीज़, हम नहीं कहते कि आप भगवान को मानो चलो, ईश्वर को नहीं मानना मत मानो, पर कम से कम धर्म तो जानो। अभी कल हम स्कूल में गए थे, बच्चों के साथ वार्ता थी, तो हमने स्कूल में जाके वहाँ के सारे लोगों से कहा कि आज स्कूलों में ना बच्चों को 2 चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, 2 चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। अर्थ पढ़ाया जा रहा है और काम पढ़ाया जा रहा है, हाँ, कि कैसे पैसे कमाएँ और पैसे से कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरी हुआ करें। क्या? हुँ। ये 2 पढ़ाई हम आज जितने भी स्कूल में बच्चे होते हैं, क्यों पढ़ते हैं? आपने पढ़ाई क्यों की? आप क्यों पढ़ते हैं? पैसा कमाने के लिए सीखेंगे भई नौकरी क्या करेंगे, पैसा कैसे कमाएँगे? बस। हुँ। आज का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, जबकि पहले की पढ़ाई पैसा कमाने के लिए नहीं होती थी। हाँ, चाणक्य कितने बड़े विद्वान थे, तो इतना पढ़े काहे के लिए थे? कोई पैसा कमाने के लिए। पर आज का युग तो अलग हो गया ना महाराज जी। नहीं, युग तो चाणक्य का भी कलयुग ही था। हुँ, कौन सा युग द्वापर सतयुग आ गया? हुँ, युग तो वही है ना, हुँ। है ना? सदी बदली है, हाँ, सदी बदल गई। युग नहीं बदला। सदी बदल गई। ऐसा है ना, पैसा कमाना बुरा कहाँ है? लेकिन सिर्फ पैसा कमाना, अब आपने पैसा कमाए, अब लोग तो पैसा मर्डर करके भी कमा रहे हैं, हुँ, है ना? 5 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में किसी को भी मार, सुपारी लेने वाले लोग ले रहे हैं, मारने का पैसा ले रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। हुँ। पैसा तो लोग हर गलत काम करके भी कमाने को तैयार हैं। बट फिर भी वो खुश लगते हैं। नहीं, नहीं, खुश तो नहीं है। हुँ, हम जो कह रहे हैं वो समझिए। पैसा कमाना उद्देश्य है ही नहीं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम धर्म को आगे लेकर चलें। धर्म क्या है? इसको जानना ज़रूरी है। यदि आपके पास धर्म है, अभी मैंने न्यूज़ में एक अहमदाबाद के हॉस्पिटल की एक घटना न्यूज़ में मैंने देखी। हुँ, अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल के लोग एक गाँव में कैंप लगाने गए। तो गाँव के लोग भोले-भाले आए कैंप में। तो उनमें से 20 लोगों को डॉक्टर ने बताया कि आपके किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन आपका इलाज हमारा हॉस्पिटल फ्री करेगा। तो फ्री का इलाज पाने के लिए वो भी ललचा गए, भाई बीमारी और फ्री में हो रहा है। तो 20 लोगों को गाड़ी में बिठाई और ले आए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनका ना सरकार पैसा देती है, कार्ड बनता है, जो 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार हाँ, फ्री देती है। आयुष्मान आयुष्मान कार्ड आता कार्ड है। होता है। हाँ, तो अब हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, सारे लोगों के आयुष्मान कार्ड लिए और सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए ले लिए, बटोर लिया। बटोर लिए, और वो लोग बीमार थे ही नहीं, और उनमें से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि वो बीमार थे ही नहीं। बाद में पता चला, उन्होंने कहा कि हमें जिंदगी, हमें कोई लगे ही नहीं, कि लेकिन इन्होंने कह दिया। अब मैं ये कहता हूं कि ये डॉक्टर तो थे, इन्होंने पढ़ करके क्या बन गए, ये पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, हुँ, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद इन्होंने धर्म पढ़ा होता, हुँ, काश धर्म का इनको ज्ञान होता, तो ये बेवजह किसी की हत्या क्यों करते? यदि आप, मैं कहता हूं कि डॉक्टर बनिए, पहले धार्मिक बन जाइए, पहले इंसान बन जाइए, एक अच्छा इंसान बनिए। यदि आपके भीतर धर्म है, तो आप क्यों बेवजह किसी की जान लेंगे या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे? यदि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आपके भीतर धर्म नहीं है। रावण में और राम में अंतर क्या था? रावण के पास धर्म होता तो पराई औरत को क्यों चुराता? हुँ,
राम के पास धर्म है, इसलिए रावण की बहन सूर्पनखा आती है और कहती है कि आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं। धर्म जब होगा आपके भीतर, तो आप पराई स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं, बेटी के रूप में देखते हैं। और जब आपके अंदर धर्म नहीं होता, तो आप उसे वासना की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाता, तो आज वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना होती। धर्म है जिसके अंदर, वो बेटा अपनी माँ को भगवान मान रहा है, मेरी माँ नहीं है, मेरी भगवान है। लेकिन धर्म नहीं है, तो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है। इसलिए आपके अंदर, मेरे अंदर, हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर स्कूल में हर बच्चे को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ कि बेटा धर्म कहता है कि माँ भगवान होती है। इसलिए माँ का सम्मान। भाई के साथ कैसा व्यवहार रावण ने किया और राम जी ने किया। रावण ने भाई को लात मार के निकाल दिया और राम जी ने भाई के लिए अपना सिंहासन छोड़कर अयोध्या से वनवास की ओर चले गए। ये धर्म है। अच्छा महाराज जी, आज की बात करते हैं पंचोल। अपन ने पुरानी बातें तो बहुत देखी, पर आपके हिसाब से धर्म क्या है? और 5 ऐसी चीजें जो धर्म के बारे में पता होनी चाहिए कि ये धर्म है। 5 ऐसी चीजें, देखो धर्म क्या है पहले तो ये समझ लो। धर्म की 3 बातें तुलसीदास जी ने की। धर्म किसे कहते हैं? दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। धर्म क्या है? दया को धर्म कहते हैं। इसलिए हम सनातनी चींटी को भी मारना पाप समझते हैं। चींटी को दाना, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, पक्षियों को दाना, क्योंकि हम धार्मिक हैं। चींटी को दाना डालने वाला व्यक्ति धार्मिक है, ठीक है। वो केवल दिखावे के लिए ना डाले कि अभी दाना डाल रहा है, वह बाद में जाके गाय काट दे। यथार्थ में यदि वो धार्मिक है, चींटी को दाना डालना, ये हम लोग चींटी की भी हत्या करना पाप समझते हैं। दया को धर्म कहते हैं। दूसरे धर्म की परिभाषा है धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है। इसलिए हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन। सनातन मीन्स पुराना, सत्य ही हमारा धर्म है जी। तीसरी परिभाषा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परहित, दीन दुखी की सेवा, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पैसा नहीं, हम पढ़ाते हैं। कोई बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, आओ हम मिलजुल के उसका ब्याह कराते हैं। ये धर्म है, दीन दुखी की सेवा करना। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए ये धर्म ये है। तो धर्म की परिभाषाएं 3 हैं, और भी बहुत सारी सूक्ष्म परिभाषाएं हैं। अब आपने कहा कि 5 प्रकार का, क्या पूछा आपने? धर्म क्या है? 5 ऐसी चीजें बता दो कि धर्म से पता, ये 5 चीजें से धर्म बनता है। देखो 3 तो मैंने बताई। सेवा करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, साथ में मातृ देवो भव, अपनी माता को भगवान मानना धर्म है, अपने पिता को भगवान मानना धर्म है। किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा ना सोचना धर्म है। कण कण में ईश्वर को देखना धर्म है। अच्छे से, प्रेम मोहब्बत से, हमारी वाणी से आपका दिल ना दुख जाए, इसका भी हम ख्याल रखें, ये भी एक धर्म है। हमारे कर्म से आपका नुकसान ना हो। मेरा 1 रुपए का नुकसान होता है, हो जाए, पर मेरे द्वारा आपका 1 पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये धर्म है। तो धर्म बड़ा या कर्म बड़ा भी? कर्म तो देखो कसाई भी कर रहा है। पर भगवान तो कहता है ना कि वो अच्छा कर्म कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। नहीं, एक बार शिव भगवान की ऐसी कोई स्टोरी आ रही थी, तो स्टोरी में दिखाया जा रहा था कि पूजा कर रहा है तो वो मान चढ़ा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर। शिव भगवान खुद बैठ के चढ़ा रहे हैं पार्वती जी के लिए कि देखो मैं मान चढ़ा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोलती है अच्छा आप आपकी पूजा कर रहे हो और मैं इसी शिवलिंग पे फूल भी चढ़ाऊंगी। तो दोनों कर्म है अपने अपने। वो अपने हिसाब से, शिव भगवान अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं, माता पार्वती अपने हिसाब से कर्म कर रही है। तो फिर इसमें डिफरेंस कहाँ रहा? तो फिर बताइए, कसाई गाय काट रहा है तो वो भी तो कर्म कर रहा है, कर रहा है। तो फिर सही है गाय काटना। अब सही गलत का डेफिनेशन तो आप बताओगे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कौन होता हूँ? सही गलत का डेफिनेशन कौन बताएगा? वही बताने के लिए धर्म है। हाँ, धर्म ही बताता है कि ये सही है, ये गलत है। मैं तो आज हूं, कल नहीं रहूंगा। इसलिए व्यक्ति नहीं डिसाइड करेगा, धर्म डिसाइड करेगा, क्योंकि धर्म सदा है, व्यक्ति सदा नहीं है। इसलिए कसाई का गाय काटना, वो अपना का कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्म गलत है। उस कर्म को अधर्म कहते हैं, कुकर्म कहते हैं। गलत कर्म, कर्म तो है, आप कु शब्द जोड़ दीजिए तो कुकर्म हो जाएगा। सा शब्द जोड़ दीजिए सत्कर्म हो जाएगा। तो
कर्म तो पीछे लगे ही है ना सब में। तो कर्म के आगे आप ये देखिए कि क्या धर्म है। यदि धर्म जुड़ा है तो वो धर्म जुड़ने से बन जाएगा सत्कर्म, क्योंकि सत्य जुड़ गया, धर्म जुड़ गया। इसलिए कसाई का गाय काटना गलत है। कर्म तो कर रहा है, शराबी शराब पी रहा, कर्म कर रहा है। कोई बलात्कार कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? भाई मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो कर्म कैसे बड़ा हुआ? हाँ अब कर्म बड़ा नहीं है। कौन सा कर्म बड़ा बनेगा? जो धर्म के अकॉर्डिंग किया जाए, धर्म से भरा हुआ कर्म, मतलब धर्म युक्त कर्म। जो भी कर्म करो पहले देखो कि क्या आपके कर्म में धर्म है। यदि धर्म है तो कर्म करो। रावण ने जो कर्म किया उसके कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। आप वही कर्म कीजिए जिस कर्म में धर्म है, वरना वो कर्म ना कीजिए, नाश कर देगा वो कर्म। पर अगर जो जैसे अपन गाय की बात क्यों करें कि गाय काट मतलब गाय को हत्या की जा रही है, ऐसे करा जा रहा है, दूसरी भी तो बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, तो शराबी शराब पी रहा है, बताइए। तो बन रही डिमांड है मार्केट की। तो पीना धर्म है कि अधर्म है? फिर माँ बाप क्यों रोकते हैं? यदि डिमांड है तो आपकी माँ आपको कभी रोकती बेटा शराब ना पीना? आपकी माँ ने कभी रोका आपको? मैं तो नहीं पीता हूँ। नहीं पीता, फिर भी कभी रोका? आप अपने रोकेगी? बच्चे को रोकेंगे? हाँ रोकेंगे, पियेंगे तो। हाँ, रोकेंगे ना। हाँ, तो जब बाजार में बन उससे रही नशा है, होता है, आपका दिमाग तो खराब होता आपने तो है, बोला कि आपकी बाजार किडनी में बन रही है। किडनी खराब हो जाती है, ये हमको पता है कि भैया उससे शरीर की हानि होती है, तो इसलिए रोकते हम तो। हाँ, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बाजार में बन रही है, लोग पी रहे हैं। लोग तो नंगे होके भी नाच रहे हैं। हाँ फिर तो क्या हम उनकी समसर करने लगे? उनके जैसे लोग तो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचा रहे हैं, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। तो क्या हम उनकी तरह फिर ऐसे करें? लोग क्या कर रहे हैं? लोग तो सुअर खा रहे हैं, लोग तो नंगा नाच नाच रहे हैं। तो क्या हम भी उनकी तरह करें? लोगों का छोड़िए, लोगों में तो रावण भी सीता पराई औरत को चुरा रहा है, तो क्या आप भी चुराओगे? लोग नहीं, राम क्या कर रहे हैं? रावण ने जो किया वो मत उतारो जीवन में, राम ने जो किया वो उतारो, है ना? क्योंकि आपकी आंखों के सामने तो रावण का किया भी है और राम का किया भी है। अब ये आप पर डिसाइड करता है, आपके संस्कारों पर डिसाइड करता है कि आप रावण के आचरण को उतार रहे हैं या राम के आचरण को उतार रहे हैं। अपन जो गाय गौ हत्या की बात करी, मांस की बात कर रहे हैं, वेज की बात करते हैं, तो लोग तो 90% लोग तो आज नॉन वेजिटेरियन है। तो लोग चूल्हे में जाए, अपने को क्या 90%। करना है? लोग भाड़ में जाए, क्या करना अपने को? लोग खाएं, हाँ हम ना खाएं। हम दूसरों का ठेका थोड़ी लेते हैं, हाँ अपना लें कि हम ना खाएं। राम नहीं, अब रावण और राम दोनों एक ही जमाने में तो थे। रावण ने गलत किया तो क्या राम भी करने लग जाए? यार रावण ने किया मैं भी करूं। हाँ फिर राम के जमाने में बाली ने सुग्रीव को लात मार के निकाल दिया अपने भाई को, और रावण ने भी लात मार के निकाल दिया अपने भाई को। उसी जमाने में एक राम थे जो भाई के लिए अयोध्या छोड़ के आ गए। तो जरूरी छोड़ी है कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी करूं? अरे लोग जाएं चूल्हे में, हम क्या कर रहे हैं? पर देखा देखी तो करा जाता है नहीं आजकल, नहीं, सबको क्यों करना? संगति ऐसी बन गई है। आज 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 9 नॉनवेज खा रहे हैं, और यार चल तू भी खा। ना ना ना, एक आपके रील भी आ रही थी बहुत दिन पहले, मैंने देखा था, एक दोस्त था, बोला मेरा दोस्त मेरे को खिला देता है नॉनवेज, और वो बोलता है कि आपने बोला था दोनों नरक में जाओगे। तो दोनों नरक में क्यों जाएंगे? भाई पाप करने वाला भी, अब भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? वो तो उनकी नियति में था मिलना कैसे उनको। था? कैसे आ गया? आपकी नियति में क्यों नहीं है? मुझे नियति कैसे पता चलेगी? हाँ, वही तो हम बता रहे हैं ना। भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। एक स्नेक को कांटों के ढेर में फेंक दिया, सांप को कांटा चुभ गया, उसकी चमड़ी कोमल होती है, कांटे चुभ गए, तड़प तड़प के बेचारा मर गया। ये पाप पितामह का पीछा नहीं छोड़ा। कांटों के ढेर में सांप को सुलाया पितामह ने, तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। पर ये तो अनजाने में हुआ होगा ना। ये तो भाई अनजाने में, 5 साल तक के बच्चे का हर पाप माफ है। माफ है। हाँ, 5 साल के बच्चा कोई गलती करता है, छोटे छोटे बच्चे ना कीड़े मकोड़े मारते रहते हैं, उनको कोई चींटी मिल जाए तो हाथ रख देते हैं जान के, क्यों? बच्चे हैं। तो उनका पाप उनके माँ बाप को लगता है, माफ नहीं है, उनके माँ बाप को लगता है, उनको नहीं लगता। बच्चों का कर्म कर्म होता है, नहीं होता है? क्यों? अभी छोटा बच्चा कोई कर्म ही 5 नहीं साल करता। तक का बोल तो रहे हैं। हाँ 5 साल तक का कर्म माँ बाप के खाते पे चला जाता है, उसका किया माँ बाप भोगते हैं यदि वो पाप कर रहा है, इसलिए रोकना चाहिए बच्चों को। तो भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे हैं, उसके पीछे उनका कर्म क्या था?
उन्होंने लिटाया। तो आप यदि मांस खा रहे हैं तो आप तो पापी हैं, लेकिन आपको कोई धोखे से खवा दे तो वो तो छल हो गया ना। भाई मैं आपके घर आया, आपने कहा महाराज जी मैंने आपके लिए पकौड़े बनाए हैं, और आपने कहा कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आपने तुलसी पत्ता भी डाल दिया, तो हमें तो लगा यार ये भक्त का घर है और आपने पकौड़े खवाए, लेकिन आपने उस पकौड़े में अंडे मिला दिए थे। तो बताइए आपने मेरे साथ तो छल किया ना। हाँ, तो ये छल का क्या आपको पाप नहीं लगेगा? मिलेगा। बिल्कुल। तो उसने मांस खिलाया उसको तो वो छल किया। मैं नहीं खाता, जब आपको पता है कि मैं मांस नहीं खाता, फिर भी आपने मेरे भोजन में मांस मिलाया, तो आपने मेरे साथ छल किया। मैं उस समय पापी नहीं हूं क्योंकि मैं मांस नहीं खाता, आपने मेरे साथ छल किया, मेरा धर्म आपने बिगाड़ना चाहा ना, इसलिए पाप के भागीदार आप होंगे। अभी जैसे तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में गौमांस मिलाया या अन्य मांस मिलाया, तो इतने लोगों ने खा लिया, तो खाया, तो लोगों ने क्या समझ के खाया? प्रसाद समझ के। प्रसाद खाया। अब उस प्रसाद में आपने जहर मिला दिया, उस प्रसाद में आपने मांस मिलाया, चर्बी मिलाई, घी की जगह इत्यादि मिलाया, तो बताइए वो जिम्मेदारी किसकी थी? बनाने वाले की थी ना। हम तो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में थोड़ी कोई कल्पना कर सकता है कि यहाँ भी हमें मांसाहार मिलेगा। ये तो मेरे साथ छल हो गया ना। तो छल किसने किया? जिसने किया वो पाप का दंड भोगेगा। हमने तो प्रसाद मान के पाया ना, हमारे लिए वो प्रसाद है। मीराबाई को जहर पिलाया राणा ने, लेकिन वो जहर था, लेकिन मीरा ने प्रसाद की भावना से पिया, तो मीरा के लिए जहर भी अमृत बन गया कि नहीं? राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। गाने लगी। महाराज जी जितने भी लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो भी पूजा पाठ बहुत करते हैं। मैं तो पंडितों को देख रहा हूँ आजकल जो बोलते हैं अपने आप को पंडित हैं हम लोग, पूजा पाठ पूरे दिन करेंगे, सुबह भी करेंगे, दिन में भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, रात में भी करेंगे। उनके लिए क्या विचार है? पर वो मांस खाते हैं, मांस नहीं छोड़ सकते। नहीं, मांस खाना तो गलत है। 100% गलत है। किसी जीव की हत्या सही कैसे हो सकती है? मैं आपको मार के खा जाऊं, सही है? शेर तो आपको खा सकता है, तो परोस दीजिए अपने आप को शेर के आगे, कर लीजिए पुण्य। भाई मैं अपने स्वाद के लिए किसी, जब मेरे पास दाल है, चावल है, सब्जी है, मेवा है, मिष्ठान है, नाना प्रकार के हमारे यहाँ 56 भोग हैं, जब हमारे यहाँ 56 भोग हैं तो हम क्यों किसी की हत्या करें? महाराज जी पहले के ज़माने में जब ऐसे आदि मानव टाइप के लोग हुआ करते थे तो मांस ही खाते थे, तो उस टाइम भगवान नहीं थे। देखो बंगाल में आज के 100 साल पहले ना सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, वहां पे कुछ भी नहीं था, ना दाल होती थी ना सब्जियां होती थी, तो वहां के लोग मछली चावल खाते थे क्योंकि मजबूरी थी। मछली चावल क्यों खाते थे वो? क्योंकि मजबूरी थी। पर आज तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, आज तो साग सब्जियां पहुंच रही हैं, आज तो हर चीज जा रही है आ रही है। जब नहीं था तब आपने खाया, ठीक है, वो आपकी मजबूरी थी। लेकिन आज तुम, अच्छा ये बताओ, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की गोद में सुसु करता है क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि हमें सुसु आई है। लेकिन अब आप इतने बड़े हो गए, अब जाएं और आप माँ की गोद में सुसु कर दें तो पाप लगेगा? पाप लगेगा। हाँ, वो मजबूरी थी। जब आप छोटे थे ना वो कर ही सकते थे, आपको छिच्छी भी वहीं करना था, सुसु भी वहीं करना था, मजबूरी थी। लेकिन आज आप जाएं माँ की गोद में सुसु कर दें तो पाप है ना? तो वो एक मजबूरी थी कि हमारे पास था ही नहीं खाने को, तो हमने मछली चावल खाए बंगाल में। अब तो है ना खाने को, तब 56 भोग खाओ, अब क्या जरूरत है? महाराज जी आपकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी बहुत सारी हो जाती है। एक और कंट्रोवर्सी हुई थी गाय के गोबर को लेके। आपने बोला गाय का गोबर शरीर पे लगाओ सारे चर्म रोग मिट जाते हैं। बिल्कुल मिट जाते हैं। गाय का गोबर हमारे यहाँ पीने की परंपरा है। पंचगव्य के बारे में सुना आपने? गाय का गोबर पीने की परंपरा? वही बता रहा हूँ, हाँ। पंचगव्य सुना आपने? नहीं। आज की पीढ़ी समस्या ये है ना कि आपने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने संस्कारों को छोड़ दिया। अब सोचिए आप इस पीढ़ी में हैं और आपको ये नहीं पता कि पंचगव्य क्या है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पंचगव्य के बिना हमारे इस हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ करने के आप अधिकारी नहीं होते। यदि आप कभी यज्ञ करेंगे, कभी पूजा करेंगे, तो पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। ये वेदों का नियम है। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही और घी। दूध, दही, घी और गाय का गोबर का रस और गौमूत्र, 5 चीजों को मिलाओ तो पंचगव्य होता है।
ये पंचगव्य पीने से ही व्यक्ति पूजा का अधिकारी होता है। राम पंचगव्य पीते थे, कृष्ण पंचगव्य पीते हैं। आज भी हम लोग जब पूजा अनुष्ठान करते हैं तो मैं भी पंचगव्य पीता हूँ। बिना पंचगव्य के हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं होती। पर महाराज जी जितने भी पंडित तो हमारे घर पे आते हैं जो पूजा करते हैं वो तो पंचामृत में कुछ अलग मिलाते हैं, दूध दही घी शक्कर और अब शायद आप लोग गुड़ मिला देते हैं और आप वही लोग हमको बताते हैं। तो नहीं, वो पंचामृत अलग होता, वो पंचामृत भी है, पंचगव्य भी है। हाँ अब यदि पंचगव्य आपको पिलाया जाए तो ये तो पंडित जी को पिलाना चाहिए, नहीं पिलाया वो उनका विषय है। लेकिन वो इसलिए भी नहीं पिलाते होंगे कि आप आज के साइंस के पढ़े लोग कहें अरे पंडित जी आप पागल हो गए, मैं गोबर खवा रहे हो। आपने भी तो डॉक्टरेट, आपने भी तो अमेरिका से डॉक्टरी की पढ़ाई करी है। हाँ, तो हमारे यहाँ पंचगव्य की विधा है और पंचगव्य पीना ही चाहिए। ये बहुत सारे रोगों को ठीक करने की ताकत रखता है पंचगव्य। हाँ तो ये साइंस नहीं मानता कि इसको मानता है, साइंस डॉक्टर नहीं लिखता है इसको पर्ची पे से। नहीं, डॉक्टर तो हमने बताया भी डॉक्टरों की बात कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। हाँ फिर डॉक्टर तो मुर्दे को ही भर्ती कर लेता है ना, वो भी पर्ची में नहीं लिखता कि जी मुर्दा हो गया था मैंने भर्ती कर ली क्योंकि पैसे चाहिए थे। विश्वास किस पे करे फिर? विश्वास भगवान पे करिए। अंधविश्वास। क्यों भगवान पे विश्वास करना अंधविश्वास? तो वो जो जिन लोगों मतलब की डॉक्टर किडनी पे विश्वास करना जो मुर्दे को भर्ती कर रहा है वो विश्वास है, और ईश्वर पे विश्वास करना अंधविश्वास है। पर तो 2 लोग मर गए, वो तो भगवान पे विश्वास करते होंगे ना, अभी डॉक्टर हाँ बात हुई तो हाँ, फिर तो मतलब विश्वास करने वाला मरेगा नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मतलब कैसे विश्वास, मतलब क्या विश्वास करें भगवान पे कि मतलब डॉक्टरों पे, मतलब डॉक्टर हम हमको बीमारी हो गई हम डॉक्टर के पास जाएं, अच्छा डॉक्टर ने पर्ची लिख दी पर हम नहीं पर हमें भगवान पे विश्वास है, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी वो नहीं लेनी है। नहीं, डॉक्टर की दवाई क्यों नहीं लेनी है? इसलिए तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनने के पहले धार्मिक बन जाइए, धर्म को जान लीजिए। आप बताइए, आप कह रहे हैं ईश्वर, आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? मैं मानता हूँ। फिर काहे ऐसे सवाल कर रहे हैं? मैं तो लोगों के सवाल कर रहा अरे हूँ। लोग जाएं चूल्हे में, लोगों का ठेका आप लिए हैं। मैं उनके लिए सवाल लेके आता हूँ कि भैया कि अच्छा क्या सवाल पूछना चाहिए, वो बोलते लोगों हैं के कि चक्कर लड़के में लोग ना, यही बात करते हैं कि यार ये सवाल पूछो भगवान पे विश्वास कैसे करें, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो क्या गलत करते हैं क्या, हम नॉनवेज खाते हैं तो गलत करते हैं क्या, हम दारू पीते हैं तो गलत करते हैं क्या, ये तो आजकल का कल्चर बन चुका है, हम पैसा कमाते हैं तो गलत करते हैं क्या। अब आपने बात लिव इन की। हाँ लिव इन, लिव इन जो है ना, हाँ, पुरानी भाषा में लिव इन को क्या कहते थे? मेरे को तो नहीं पता, कुछ कहते हुए होंगे शायद। वैश्यालय। हम्म। ये लिव इन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिव इन कह रहे हैं। ये शुद्ध में लिखे हम वैश्यालय में रहते हैं। लिव इन मतलब एक वैश्यालय है जहां एक लड़की के संग आप रहते हैं, वो पसंद नहीं है तो आप दूसरे के संग रहने लग गए, वो पसंद नहीं है आप तीसरे के संग रहने लगे। ऐसी लड़की आज इस लड़के के संग कल। अब ये बताइए, अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती थी? सवाल आपसे ही। हाँ वैसे ही परोसते थे। फिर तो लिव इन क्यों कहते हैं? वैश्यालय कहो ना। तब वैश्यालय में रहना सही है कि गलत, आप ही बता दो। मेरे हिसाब से तो गलत है। हाँ, हो गया ना क्लियर। मतलब प्यार करना गलत है, प्रेम क्या है आपके हिसाब से? प्रेम प्यार एक ही है। क्या प्रेम है, मतलब प्रेम की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? तत्सुखी सुखित्वम, ये है थोड़ा एलोबरेट करो ना मेरे को हिंदी में। प्रेम। किसे कहते हैं? जहां कोई कामना ना हो, निष्काम। और संसार में कोई प्रेम किसी से कर ही नहीं सकता। प्रेम हो सकता है तो केवल ईश्वर से, केवल भगवान से। कोई आपसे कहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। कोई आपसे कहे कि हम बहुत प्यार करते हैं आपको, आई लव यू, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। माँ बेटे का प्रेम, माँ बाप माँ का बेटे का प्रेम प्रेम 99% पवित्र है, 99%। पर 1% माँ को भी तो स्वार्थ है ना कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, गिलास भर पानी देगा। माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। माँ का प्रेम निश्चल है, लेकिन फिर भी 1% तो माँ को भी स्वार्थ है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। ये हर बाप को और हर माँ को तो स्वार्थ तो है ही है ना। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। स्वार्थ कहाँ नहीं है। और आजकल तो ये लड़का लड़कियों में जो है ये प्रेम, ये तो छलावा है, समझते नहीं लड़के। क्या मैसेज है उनके लिए, इन लड़कों के लिए? प्यार करना है अपनी माँ से करो, अपने पिता से करो, और खूब नाम कमाओ, पैसे कमाओ, और समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करो। पत्नी से प्रेम नहीं करें?
पत्नी से करो, माँ बाप से करो, विवाह हो जाए। और मैंने उन आपने लड़कों पत्नी का की नाम बात लिया की नहीं जिन इसलिए। मैं अभी उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनका विवाह नहीं हुआ। विवाह नहीं हुआ तो अपने माँ बाप से प्रेम करो और अपने को प्रतिष्ठित करो, मीन्स पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ। और जब विवाह हो जाए तो अपनी पत्नी के संग रहकर, अपने माँ बाप के संग रहकर अपनी संतति आगे बढ़ाओ, संतान आगे बढ़ाओ। और संतानों को भी बढ़िया संस्कार दो कि वो वैश्याय ना बने, वैश्यालय में ना जाए, मतलब लिव इन में ना जाए। मतलब कंप्लीटली गलत हो गया है, तो आज आपने प्रूव कर दिया इस बात को क्या कि ऐसे लिव इन में नहीं रहना चाहिए। आपने प्रूव किया है, आपने बोला है। मेरी दृष्टि में गलत है। बस तो मेरी दृष्टि में सही कैसे हो सकता? अच्छा महाराज जी, ना मतलब मैं और मेरी बेटी ना, आपका एक भजन था, ठीक है, वो हम दिन रात गाते हैं, मतलब हमको पता नहीं क्यों पसंद आता है। आपके मुंह से सुनना चाहूंगा मैं थोड़ा सी। कौन सा? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। सांवरे बनाए रखना, मतलब सांवरे सेठ, आप शायद चित्तौड़ के सांवरे सेठ जी गए हैं? हाँ, गए हैं सांवरिया से। अच्छा, वहाँ पे एक थोड़ा सा मिथ है भगवान को लेके। वहाँ ऐसा बोला जाता है कि चोरों के भगवान है, कि 50% पैसा देंगे हमारी चोरी सफल होगी, 50% पैसा आपका, 50% हमारा। नहीं, उनका नाम सांवरिया सेठ इसलिए नहीं पड़ा, उनका नाम सांवरिया सेठ इसलिए पड़ा है क्योंकि नरसिंह मेहता जी थे, उनकी बेटी थी, नानी बाई उनका नाम था। उनकी बेटी का जब विवाह होने लगा तो मायरा भरने के लिए भगवान गए थे और भगवान ने वहां जाकर खूब धन धान्य अपनी बहन को दिया। तब से भगवान का नाम पड़ा सेठ। इतना दिया अपनी बहन को भगवान ने, नरसिंह जी की भक्ति के कारण, कि समेट नहीं पाए लोग इतना, इसलिए तब से उनका नाम पड़ा सेठ, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ। वाह। अच्छा, मेरी भी बेटी है, ठीक है, एक बेटी मेरे, और आपके भी एक बेटा बेटी है। तो मुझे बताइए, आपने एक रील में बोला था कि भैया 5 चीज़ होती है, मतलब लेडीज़ का जब पीरियड आता है तो 1 2 3 4 5, छठे दिन बेटा होगा, 7वें दिन बेटी होगी, 8वें दिन लड़का लड़का होगा, फिर लड़की होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? साइंस मानता है इस चीज़ को? क्या देखो, है ये? साइंस साइंस के चक्कर में ना पड़ो। साइंस अपनी जगह अपना काम कर रहा है। साइंस 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 को हौवा बना दिया आप लोगों ने। 100 साल पहले आज के, क्या यहाँ पर नासा था दुनिया में? नहीं था। 100 साल पहले नहीं था। तो क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब दुनिया के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, कुछ भी सिस्टम नहीं था, तब भी तो हम सनातनी जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो क्या हम विज्ञान नहीं जानते थे? विज्ञान नहीं जानते होते तो हम ही तो जानते थे। 20 रुपए के पंचांग को खरीद लीजिए, 100 साल पुराना भी आज पंचांग अवेलेबल है। जब नासा और इसरो कुछ भी नहीं था, तब भी तो हम जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। तो साइंस तो हम ही जानते थे। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब अगर आपने जो बताया फॉर्मूला, उससे लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है? बृहद बकेड़ा चक्र एक पुस्तक है ज्योतिष की, सबसे उत्तम। उस पे ये लिखा है, आप खरीद लीजिए, 15-10 रुपए 10 रुपए की मिल जाएगी, पढ़ तो लीजिएगा। आप बोल जरा रहे सी इतनी पतली है। 10 रुपए की किताब से ये पता लग जाएगा कि लड़का एक लड़का होना है कि क्यों? लड़की गीता होनी तो है? 5 रुपए की मिलती है बाजार में। गीता तो 5 रुपए की मिल जाती है। तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान 5 रुपए की पुस्तक में। बाबा, आप पैसे से तुलना कर रहे हैं कि 5 रुपए की पुस्तक में क्या ज्ञान होगा। अरे 5 रुपए की गीता में बहुत सारा ज्ञान है। इतनी सी गीता प्रेस गोरखपुर की आती है गीता, वो इतनी सी होती है और वो 5 रुपए की होती है। क्या नाम बताया पुस्तक का आपने? भगवत गीता। नहीं नहीं, वो खुद इधर नहीं, जो जिसमें लड़का और लड़की का पता चल बृहद जाता है। बकेड़ा चक्र। वकहड़ा चक्र। आई थिंक गूगल पे लोग सर्च कर लेंगे, इसको मिल जाएगी आराम से। बृहद। हाँ महाराज जी, लड़कियों को लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी होती है। मतलब आपने बोला कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे बलात्कार हो जाते हैं। नहीं नहीं, बलात्कार कपड़ों से नहीं होते। बलात्कार का कपड़ों से क्या संबंध है? ऐसा कब बोला आप ही हमने? ने बोला था कि एक बार एक पॉडकास्ट के अंदर का, नहीं, छोटे कपड़े हमने तो। पहने हैं तो लड़के ने देखा है, लड़के ने देखा है तो उसको अच्छा, अट्रैक्शन हुआ। आप ये बताओ कि देखने से क्राइम हो रहा है कि नहीं? आंखें बंद तो नहीं कर सकते?
क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है, हाँ उसको देखने के बाद ना बहुत लोग उससे आइडिया ले लेके वैसा क्राइम करने लग गए। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, आपकी छोटी सी बेटी है, जब आप मंदिर में जब छोटी थी, ये बहुत छोटी, तो आप घंटी बजाते थे तो ये भी जाके घंटी बजाने लगती थी कि नहीं? बता दीजिए। आप कोई पुस्तक पढ़ने लगे तो वो भी जाके बैठ जाए, देखने लग जाए। हाँ तो बच्चे जो आपको करते हुए देखते हैं वही बच्चे करते हैं, ये बात मानते हैं? हाँ मानते हैं, या फिर एग्री है। यही सिस्टम है कि समाज जो देखता है, आपने मूवियों में जो देखा, अब मूवी आई झुकेगा नहीं साला, अब सारे लड़के कह रहे हैं झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, तो देखा तो करने लग गए कि नहीं? हाँ करने लग गए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो समाज देख रहा कर नहीं रहा? कर रहा है, वही कर रहा है। बॉलीवुड कह रही है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, तो लोग पी रहे हैं शराब, क्योंकि बॉलीवुड चाह रहा है कि आप शराब पिएं, क्योंकि बॉलीवुड शराब को प्रमोट कर रहा है। बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, तो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। गुटखा? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो देखता है समाज नहीं करता? आपको निर्वस्त्र देखेगा, जरा जरा कपड़े पहन के देखेगा, तो देखने के बाद तो नजरें जाएंगी बार बार और उत्तेजित होगा शरीर। भाई जो देखते हैं आप वो करते हैं। देखने का बहुत बड़ा प्रभाव है समाज में, बच्चे देखकर सीखते हैं। बलात्कार, आज के 10-15 साल पुरानी जितनी मूवियां उठाइए, उन मूवियों में बलात्कार के सीन हुआ करते थे। वो बलात्कार के सीन देख देख करके लड़कों ने बलात्कार किए कि वैसा किया जाता है, चलो हम भी करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि देखने का प्रभाव नहीं पड़ता? जो देखता है व्यक्ति वही करता है। जब फांसी लगाने वाला कोई व्यक्ति होता है ना, वो सोचता है मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मर जाऊं, फिर वो देखता है कि मरने के, गूगल में सर्च करता है कैसे मरे, मतलब देखा ना पहले कैसे मरते हैं, फिर वो वैसे सुसाइड करने की कोशिश की। तो जो देखता है व्यक्ति वही करता है। अच्छा देखेगा तो अच्छा करे, इसलिए कहते हैं सत्संग करो, अच्छा चीजें देखो, अच्छे लोगों से मिलो, गलत लोगों से नहीं, वरना गलत हो जाओगे। पर अब तो आज सब ये बोलते हैं ना कि यार हमारे पहनने ओढ़ने पे, मतलब किसी लड़की के लिए स्पेशली पहनने ओढ़ने पे आप उनको रोक टोक नहीं कर सकते हो। कहाँ रोक टोक? मेरे यहाँ पे भी बात कंपनी में बहुत ठीक सारी कह रहे हैं लड़कियां आप, हैं। हम कहाँ रोक सकते हैं? हम थोड़ी रोक सकते हैं। अब रणवीर ने नंगे होके फोटो खिंचाई, हम थोड़ी रोकने गए। नहीं, आप रोक सकते थे? अब जैसे नंगा ही होना है, उससे आप रोक सकते हैं कि मैं रोक सकता हूँ? माँ बाप तो कह सकते हैं कि बेटा ये गलत है। मैं तो एक अपना भाई होने के नाते हर बहन से कह रहा हूँ कि बहनों, आप तो निर्वस्त्र ना घूमो, आप तो मर्यादा में रहो। आप ही मर्यादा में नहीं रहोगी, ये देश झांसी की रानी का देश है। ये देश रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ जीजाबाई का देश है, माता पद्मावती का देश है। पद्मावती के पास खिलजी गया, क्या जरूरत थी जौहर करने की? क्या जरूरत थी आग में कूदने की? परोस दिया होता किसी पुरुष को अपने आप को? नहीं, ये देश पद्मावती का देश है। मर जाएंगी पर अपने चरित्र पर आँच नहीं आने। आंच नहीं आने देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और आपका चरित्र सुरक्षित रहे। फिर भी आपको नंगे घूमना है तो हम किसके पास जाएंगे ये कहने कि भाई तुम कपड़े पहन लो? हमारा तो धर्म है, माता पिता के नाते, गुरु के नाते, धार्मिक के नाते, एक भारतीय होने के नाते, कि भाई आप मर्यादा में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। महाराज जी, पति पत्नी के रिलेशन पे थोड़ा वापस आते हैं अपन। एक पति पत्नी का रिलेशनशिप होना कैसा चाहिए? अच्छा होना चाहिए जैसे आपका है। थोड़ा और बताओ, आप कैसा होना चाहिए? अच्छा मतलब अच्छे में कैसा अच्छा? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पति पत्नी साथ में रह रहे हैं बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी 10 दिन के भीतर एक घटना मैंने अखबार में पढ़ी, आपके प्रश्न के लिए बोल दूं। आपकी धर्म पत्नी भी सुनेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, उनके लिए आइडिया आएगा। अभी क्या हुआ, मैंने अखबार में पढ़ी एक खबर, एक शहर की घटना है कि एक पुरुष का एक दूसरे स्त्री के साथ चक्कर था। तो पत्नी को पता लगा, तो पत्नी ने अपने पति को समझाया कि आप गलत कर रहे हैं। पति बोला नहीं करेंगे, अच्छा सॉरी। पत्नी ने कहा ठीक है। फिर पति ने किया वही काम उस महिला के साथ रहने का और उससे मिलने जुलने का। पत्नी को फिर पता लगा, तो पत्नी इस बार उस लड़की के पास गई और उस लड़की के बाल पकड़ के 2 थप्पड़ जमाए। मेरे पति को छोड़ दे, मेरे पति के चक्कर में मत पड़, मेरा घर क्यों बिगाड़ रही है तू? समझाया, जो कि हर पत्नी को समझाना चाहिए। अब पत्नी आई घर, पति बोला अब नहीं करेंगे। फिर तीसरी बार फिर पति, वो पुरुष उस महिला के चक्कर में फिर था। कहाँ जल्दी दिल लगा गधी से तो परी किस काम की।
फिर अब इसे आया गुस्सा पत्नी को, और पत्नी ने चाकू उठाई और जो इस पति की जो वो गर्लफ्रेंड थी, जो महिला थी, उसके पेट में घुसा दी। वो पत्नी, वो स्त्री मर गई। अभी 10 दिन पुरानी घटना है। वो मर गई, उसकी जीवन लीला खत्म। इसे पुलिस पकड़ के जेल ले गई। अब ये गई जेल और वो मर गई। अब बताइए कि जो पुरुष ने पराई औरत से नजरें मिलाई, उसका परिणाम क्या हुआ? एक की जिंदगी खत्म हो गई, दूसरे का परिवार खत्म। अब छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, अब ये जेल में है, बच्चे घर में हैं। कौन इन्हें परवरिश करेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन इन्हें प्यार करेगा? 2 जिंदगियां खराब हो गई। लेकिन उस आदमी का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं, वो तो तीसरे के चक्कर में फिर पड़ जाएगा। उसका क्या? स्त्री तो समर्पित होती है ना, उसने तो अपने पति के लिए समझाई ना, पहले उसको भी समझाई, नहीं समझोगे तो मार दिया। अब बताओ आपने, उसने सही किया कि गलत किया? अच्छा चलो, यहाँ पे मैं सही गलत बताइए, भाग्य की बात आती है कि वो अरे भाग छोड़ो, अब पहले कैसे कंफर्म नहीं आएगा, कराओ। मैं कंफर्म नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा आप लोग महाराज जी बोलते हैं कि भाग्य निर्मित होता है, नियति डिसाइड होती है कि किसका मरना किसके थ्रू तय है, कि उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए इस जन्म में इसको ऐसा मिला। तो आप बताओ कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? भाग्य कर्म, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा? कर्म से भाग्य बनता है। यहाँ पे भाग्य और कर्म यहाँ देखेंगे तो यहाँ कर्म बड़ा होगा, क्योंकि भाग्य कुछ नहीं होता। वर्तमान का किया हुआ कर्म, हम कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। 3 प्रकार के कर्म शास्त्रों ने बताए हैं। जो आप कर रहे हैं ये क्रियमाण है। जो आप कर रहे हैं, जो आप क्रियमाण कर रहे हैं, इसी को जब आप इकट्ठा कर ले, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं तो आपने क्रियमाण किया, पर शाम को 500 रुपए मिल गए आपको, तो 500 रुपए आपने तिजोरी में रख दिए, वो संचित हो गया। कर्म का क्या हो गया? संचित। संचित हो गया। अब वही जब 500 रुपए आप उठाएंगे, बच्चों के लिए खिलौने लाएंगे, कपड़े लाएंगे, मिठाई लाएंगे, तो वही प्रारब्ध बन गया कि उसी से आपने खरीदा। सामान किससे खरीदा? उसी पैसे से। हाँ। वो पैसा कहां से आया था? कर्म करने से। तो आपके कर्म करने से ही भाग्य बनता है। अच्छा कर्म करने से अच्छा भाग्य, बुरा कर्म करने से। तो आप ये करो, बस कर्म अच्छे करते जाओ। दुविधा महाराज जी एक ही है, कर्म अच्छे करो, हाँ अच्छे कर्म करो, धर्म के साथ धर्म युक्त कर्म करोगे तो भाग्य अच्छा होगा। अच्छा दुविधा तो सिर्फ एक ही है आज की तारीख में, कि आज हमको ये पता नहीं कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमको जन्म मिला, और आज हम ऐसा क्या करेंगे कि हमको आगे क्या जन्म मिलेगा। सब महाराज, सब पंडित सभी बोलते हैं कि अच्छे कर्म करते जाओ सब अच्छा होगा, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एल्गोरिदम भी यही बोलती है कि अच्छे वीडियो बनाते जाओ, अच्छा कंटेंट बनाते जाओ, तो आप वायरल हो जाओगे। तो आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, तो आपने कोई एल्गोरिदम क्रैक करी क्या इसकी? देखो हम तो अपना काम करते हैं। आपने जो सवाल पूछे, जो मेरी बुद्धि में आया, मैंने उत्तर दिया। ऐसे लोग किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से समझेंगे, वो लोगों के ऊपर है। अरे भगवान का नाम जपने से मतलब कर्म जो आप जो चल रहा होता है, जो कर्म कर रहे होते हो उसमें मतलब अगर आपने पुराने कर्म अच्छे नहीं किए और भगवान का नाम आप जप रहे हो, तो क्या आप और मतलब आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती है? आपके जो बेकार कर्म है वो कट सकते हैं क्या? देखो कर्म से ही सब कुछ मिलता है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको सब अच्छा मिलेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गीता में भगवान भी यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर अर्जुन, कर्म करो, कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, आप निश्चित सफल होंगे। कर्म करने वाला ही सफल होता है, कर्म ना करने वाला कभी सफल नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए और सदा हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अच्छा ऐसा भी देखो, आज एक जो हिंदुओं में परंपरा है वो ऐसा है कि अगर किसी के बेटा नहीं है तो ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम मर जाओगे तो तुमको जलाएगा कौन, और किसी की एक ही बेटी है अभी। हम्म भाई जलाएगा कौन? आजकल जलाने का झंझट ही नहीं, मशीन आ गई, मशीन में डालो सीधी राख हाथ आती है, तो कौन जलाएगा? मशीन जला देगी तो वो आजकल। जो क्रियाकर्म के जो होते हैं काम करने वाले, तो वो बेटा नहीं करेगा तो आपको प्रेशर डाला जाता है समाज से कि नहीं यार बेटा करो। नहीं, जरूरत नहीं है। देखो मीराबाई के कौन सा बेटा था? स्वामी विवेकानंद जी के कौन सा बेटा था? तुलसीदास जी के कौन सा बेटा था? बेटा क्यों पैदा होता है? कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए आते हैं। यदि आपके जीवन में ऋण है तो आपका ऋण चुकाने बेटा आएगा।
यदि हमारे जीवन में ऋण है ही नहीं, इसलिए ईश्वर किसी किसी को बेटा नहीं देते, क्योंकि आपके ऊपर कोई ऋण था ही नहीं, तो भगवान ने झंझट से बचाया कि अब जाओ आनंद से रहो, फिर आना, सीधा मोक्ष है। उसे जरूरत ही नहीं है कुछ काम करने की। अब जब बेटा है तो वो करे पिंडदान, वो करे श्राद्ध, वो उसका कर्म है, करना ही चाहिए। मतलब मुक्ति के, मतलब आपके पास कोई ऋण नहीं अगर आपकी बेटी है तो सर। बिल्कुल, कहते ना बेटा होता है भाग्य से और बेटी होती है सौभाग्य से। 100 मीन्स 100, सौभाग्य में तो हाँ, सौभाग्य 99 100, सौभाग्य से बेटी होती है और भाग्य से बेटा होता है। कहते हैं हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। लोग तो आजकल बेटियों को इतना मार देते हैं, पेट में मार देते हैं, बच्ची होते ही मार देते हैं। हाँ। समझ में नहीं आ रहा इनको धर्म क्या है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। इसीलिए तो हमने पहले आपसे कहा कि पहले धर्म का पाठ पढ़ना चाहिए। यदि हम धर्म का पाठ पढ़ लें, धार्मिक हो जाएं, तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। तो इसके लिए स्कूलों में धर्म का पाठ सिखाना चाहिए। बिल्कुल, स्कूलों में ये बताना चाहिए कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। यदि ये पाठ पढ़ाएं स्कूल में, तो हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा बुढ़ापे तक, फिर आज वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपके कितनी वृद्ध महिलाएं हैं, मतलब 290 माताएं हैं ना यहाँ गौरी गोपाल में। 290 मतलब 290 परिवारों ने छोड़ रखा है। बिल्कुल, आपने दर्शन किया? मैं अभी जाके आया था जैसे आपसे मिलने से पहले। तो माताओं को देखा आपने यहाँ हाँ पर? मैंने देखा कुछ माताएं तो देख भी नहीं पा रही है। हाँ, सारी माताएं हैं, जिनकी एक माँ अंधी है, तो अंधी माँ को बेटा छोड़ के चला गया। क्या कारण होता है, क्या बोल के जाते हैं आपको वो? बोल के जाते हैं कि आप रख लीजिए, हमारी पत्नी कह रही है कि हम नहीं रखेंगे इसको। पत्नियां कहाँ स्वीकार कर रही हैं आजकल सास को? कुछ पत्नियां। मतलब ये देखा जाता है एकल परिवार बहुत हो गए हैं आजकल, कि मतलब पति पत्नी बच्चा, माँ बाप को साथ में रखना नहीं है। मतलब ऐसी विकृत नारा दिया ना, हम समाज दो हमारे दो, क्यों आ रहा है ऐसा, मतलब? हम दो हमारे दो। बट ऐसा आपने क्या देखा कि लोगों में क्या परिवर्तन आ रहा है कि नहीं साथ में नहीं रहना है, लोग साथ में नहीं रहना चाहते बिल्कुल? जो आज की शिक्षा है ना, उस शिक्षा का ही कसूर है। अभी हमने क्या बताया, यदि हम स्कूलों में पढ़ने लग जाएं कि मातृ देवो भव, माँ भगवान होती है, तो फिर जब माँ को हम भगवान स्कूलों में ही पढ़ लेंगे, तो फिर घर से क्यों निकालेंगे? इतने सारे सिलेबस हैं, इतने सारे पाठ हैं स्कूलों में, लेकिन रिश्तों को चलाने का एक पाठ भी नहीं है। काश एक आध पाठ रिश्तों को चलाने का होता, तो आज इतने तलाक ना होते, आज इतने स्थितियां खराब ना होती। तलाक भी तो हो रहे हैं तलाक भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और माँ बाप को भी लोग निकाल रहे हैं। क्यों? मतलब व्यक्ति किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं है आजकल, कहीं खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना सीखा है। बिल गेट्स ने इतना पैसा कमाया, इतना धनवान है बिल गेट्स, इतना बड़ा व्यापारी है, सफल व्यापारी है, सफल बिजनेसमैन है, माइंडेड है, लेकिन जानते हो बिल गेट्स कहाँ हार गया? रिश्ता चलाना नहीं सीख पाया। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर चलाना और बनाना सीख लिया, लेकिन रिश्तों को चलाना नहीं सीख पाया। इसलिए बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद बिल गेट्स को तलाक दे दिया। इतना बड़ा आदमी। रिश्ता चलाना भी अपने आप में एक चुनौती है। जरूरी नहीं है कि आप सफल व्यापारी, सफल बिजनेसमैन हैं तो आपको रिश्ता चलाना आता हो। व्यापार करना अलग विषय है, व्यापार चलाना अलग विषय है, और रिश्ता चलाना अलग विषय। और मैं मानता हूं कि जिसने रिश्ते चला लिए वही सफल है। कैसे चलाए जाए रिश्ते आज की तारीख में? रिश्ते चलाने के लिए यही तो पाठ पढ़ाना चाहिए स्कूलों में, कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे करते रहें। बाप कुछ भी कहे तो जवाब मत दो। आप फंसते कहाँ हैं? जवाब देकर। यदि मेरी एक थ्योरी अपना लें, मेरे एक सूत्र अपना लें, तो वो ये है कि जवाब मत दीजिए। बाप डांट रहा है डांटने दो, मार रहा है मारने दो। भाई बाप को मारने का अधिकार है। आपके पिता ने कभी आपको मारा? बहुत माना। हाँ, तो बाप आज भी आपको मार सकता है। आपने अधिकार दी, आज भी आपका बाप आपको मार सकता है कि नहीं? बिल्कुल मान सकते। हाँ, उनको अधिकार दे के रखना चाहिए। मैंने अपने पिता को यह अधिकार दे के रखा है कि आप मुझे अभी भी 100 जूता मार सकते हैं, आपका अधिकार है। मेरी माँ अभी भी मुझे डांट सकती है और मेरे गालों में थप्पड़ मार सकती है। मैंने माँ को भी अधिकार दे रखा है, वो मुझे मार सकती है, डांट। मैं कभी माँ को चुप नहीं कराता, चुप रहो नहीं। माँ बाप डांटें मारें, यदि आपके अंदर इतनी सहनशीलता आ गई और माँ बाप को इतना आदर दे दिया आपने, तो फिर आप रिश्ते चला लेंगे। आज सहनशीलता नहीं है रिश्तों में, जरा कुछ कह देता गुस्सा आ जाती, रिश्ते तोड़ दिए। पत्नी कैसे रहे जीवन में? एक अच्छी परवरिश की बेटी हो। माँ चाहे ना तो बेटी को बढ़िया बनाए, फिर वो पत्नी जब बनकर आएगी तो आपके घर में बढ़िया सी रहेगी। 2 बातें आप उनकी सुनिएगा, 2 बातें आप
कि वो सुने, तब रिश्ते चलते हैं। आजकल के लड़का लड़की सुनते नहीं। हम क्यों सुने तुम्हारी? हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं? ऐसे में रिश्ते नहीं चलते। और आजकल एटीट्यूड इतना है कि कोई किसी की क्यों सुनेगा। पैसा कमा रहे हैं इसलिए सब बस। सबको पैसा चाहिए। हाँ, सब पैसा कमाने लग गए हैं इसलिए शायद नहीं सुनते हैं। पहले पैसा नहीं कमाते तो शायद सुनते थे। हाँ, लड़की को भी लगता कि मैं तो सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं क्यों तुम्हारी सुनूं, मैं तो कमा के खा सकती हूँ। अब वो आज बात क्या हो गई ना कि लोग पैसे को सर्वोपरि मान बैठे। उससे ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, जबकि रिश्ते पैसे से बड़े हैं। अब ये बात पढ़ाने की थी, स्कूलों में ये पाठ पढ़ाया जाए कि बेटा रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। यदि रिश्तों को मान्यता दे दी जाए तो हमारे देश में आधी से ज्यादा व्यवस्था सुधर जाएगी। कौन सी व्यवस्था सुधर जाएगी? तलाक खत्म हो जाएंगे, माँ बाप को वृद्धाश्रम से निकालने से माँ बाप बच जाएंगे, माँ बाप जितना परेशान होते हैं वो बच जाएगा। और आज पुरुष को क्या अटैक ज्यादा आता है? साइलेंट। हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं इनको। क्यों आता है? डिप्रेशन में रहते हैं बहुत ज्यादा, क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको लगता है पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, रिश्ते नहीं संभाल ना पा ना रहे ना ना हैं, ना माँ बाप की टेंशन। पैसे की दिक्कत कम है, 5% मान लो। 95% जो आदमी मरता है उससे, हार्ट अटैक से, वो परिवार की खटपट खटपट से मरता बहुत सही बात बोल दी है तो आपने। है ना। हाँ। पति, अब मेरी माँ, अब माँ पत्नी से लड़ रही है, अब आप माँ के पक्ष में बोल रहे हो तो पत्नी मुंह फुला रही है, पत्नी के पक्ष में बोल रहे हो तो माँ मुंह फुला रही है। हाँ। भाई से लड़ाई है, भाभी से लड़ाई है, मतलब रिश्तों को सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा है। इसलिए फिर आदमी क्या है, तनाव में रहता रहता है ना, उसको डिप्रेशन में फिर वो तय हो जाता है। पर औरतें बोल देती तो वो नहीं होती है। हाँ, और पुरुष सहता है हाँ। और फिर वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाए। पुरुष की हार्ट अटैक दर बहुत ज्यादा है इस देश में, और इसका मूल कारण है कि पत्नियां, अब आप घर से हारे थके जाते हैं, पत्नियां दिन भर का कचरा आपके ऊपर उड़ेल देती है। तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी भौजाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया। जबकि पत्नियों को चाहिए कि पति आया है तो सम्मान से उनका सत्कार करें, स्वागत करें, और ये सब जितना भी कचरा है ये खत्म करो। लड़ाई झगड़े में क्यों रहना है? खुश हम रो के भी रहते हैं, हंस के भी तो रह सकते हैं। और महाराज जी आजकल रहा नहीं, मतलब डिप्रेशन आ गया है, तनाव बहुत है, लड़का क्यों लड़कों में आया? बहुत तनाव आ गया है। डिप्रेशन तनाव क्यों? सत्संग नहीं करते लोग। यदि आप सत्संग करें तो डिप्रेशन है ही नहीं। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। यदि आजकल हम तो दोस्त भी नहीं रहे महाराज। पहले तो दोस्ती भी होती थी 17 18 साल की। आजकल तो 3 आदमी में दोस्ती 2 महीने की है। अब कहाँ सुदामा कृष्ण जैसी मित्रता है। इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाया जाए, और मैं कहता हूं कि सत्संग किया करिए। एक घड़ी आधे की पुनिया, थोड़ी देर सत्संग करिए बस। आपके कोई मित्र है महाराज जी अभी भी, पुराने मित्र, हाँ बचपन है, के दोस्त? मेरे मित्र हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। कितने साल हो गए आपको? बचपन के हम साथ में खेलते थे, जब हम 2-2 3-3 साल के थे तब के दोस्त थे। क्या बुलाते थे आपको उस टाइम पे आप? ऐसे तो नहीं हमारा अन्नू? नाम तो गांव का अन्नू था ना, हाँ। अन्नू कहते थे। आज भी कहने वाले लोग हैं अन्नू कहते हैं? हाँ, अन्नू कहते हैं। हमारी माँ अन्नू कहती है, पिताजी अन्नू कहते हैं, दोस्त? गांव के लोग अन्नू कहते हैं। अब तो कहते हैं महाराज जी कहते हैं, हाँ। लेकिन वो अन्नू भी कहते हैं। वो ऐसा तो नहीं बोलते यार, अरे अन्नू क्या कर रहे हो तुम यार, कैसे वायरल हो रहे हो, ये तो मत करो यार, ऐसे करो, ऐसा कुछ बोलते हैं आपको कुछ? नहीं, गांव के लोग ना, हमारे गांव के सब लोग, हम लोग दोस्त थे, पर फिर भी उस दोस्ती में भी हम लोगों ने एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान रखते थे। हाँ। यार तू बोलते थे, यार तू कैसा है, ऐसा ठीक है। लेकिन अब समय के साथ उन्होंने बोलना छोड़ दिया ऐसा, लेकिन बोले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता, हाँ। बोलते भी आपको हैं। बुरा तो नहीं लगता कि नहीं यार नहीं नहीं, ऐसे ये मेरे तो को महाराज जी की जगह अन्नू बोल दिया? खुशी की बात है। हाँ। बोलते हैं गांव में, अभी भी हमारे चाचा लोग हमें अन्नू कह के बुलाते हैं। हाँ, मैं भी आपको बोल दूंगा अन्नू जी, हम पुराने मित्र हैं। अच्छा ना, आप महाराज जी आपके मतलब वीडियोस में आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में एक ही वीडियो दिखता है बार बार। अब वो गायों के साथ खेल रहे हो, मतलब गायों के साथ जा रहे हो, और कुछ पता नहीं चलता। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है पूरे दिन भर की? आप दौड़ते दौड़ते नजर आते हो हर वीडियो में। तो काम बहुत रहता है ना, इसलिए दौड़ना पड़ता है। हाँ, मतलब कैसी दिनचर्या रहती है, कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका? सुबह जल्दी जागना, फिर जाग करके कितने बजे जागते हैं आप सुबह? देखिए, सुबह जागने का क्या है, कई बार हम सुबह 5 बजे आते हैं, 5:30 बजे। जैसे यात्राएं हैं, लंबी पूरी रात चले और सुबह 5 बजे पहुंचे, तो हम 6-7 बजे अपने काम पे लग जाते हैं। फिर पूरी रात सोते ही नहीं है, फिर दूसरी रात को ही उस रात की नींद पूरी करते हैं। कितने घंटे सोते हो आप एक दिन में? 7 घंटे तो, 6 घंटे 7 घंटे तो सोते ही हैं, और सोना भी चाहिए। सबको 8 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए, पर मैं 8 घंटे नहीं सो पाता, पर 6-7 घंटे तो सो ही लेता हूँ। कुछ फील आता है आपको, मतलब डिफरेंस नजर आता है कि नहीं सो पा रहे हो तो नींद पूरी नहीं हो रही, तो काम में डिस्टर्ब? नहीं नहीं, काम में डिस्टर्ब तो नहीं है, पर शरीर तो शरीर है, शरीर को तो चाहिए आराम, तो थोड़ा सोना जरूरी है। 8 घंटे सबको सोना चाहिए।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए 8 घंटा सोना चाहिए, बेहतर खान-पान रखना चाहिए और अच्छे से अच्छे योग, एक्सरसाइज़ हमें करते रहना चाहिए, आसन, प्राणायाम, भस्त्रिका इत्यादि ज़रूर करना चाहिए ताकि हम हर बीमारी से बचे रहें। जो आजकल के जितने भी आईटी इंजीनियर बैठे-बैठे काम करते हैं, उनके लिए कोई बैठे-बैठे कोई योग प्राणायाम कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते प्राणायाम करिए, गहरी भस्त्रिका सबसे बेस्ट। हैं? ये भस्त्रिका प्राणायाम ना पैरालिसिस नहीं होने देता। कैसे करेंगे? गहरी सांस गहरी सांसें लीजिए, फिर तेजी से लीजिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम है और आसन में भुजंग आसन जरूर करिए। हाँ, इससे सर्वाइकल नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा। सबके हो रहा है आजकल, ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे मेरे साथ टीम वाले उनको भी हो जाता है। तो सर्वाइकल और भुजंग आसन करने से सबसे सूर्य नमस्कार की 12 कर लीजिए, 4-6 नमस्कार कर लीजिए, 12 ही कर लीजिए तो भी सुखी रहेंगे। महाराज जी देखो आपका जीवन मैंने आपका सुना था गरीबी में बहुत बीता है, फिर धीरे धीरे हाँ। धीरे 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 आपका अच्छा होता गया। तो एक वीडियो था जिसमें आपके 113 मिलियन व्यूज है, जिसके अंदर आपने बताया था कि सुबह जल्दी उठने वाला ही सक्सेसफुल होता है, या सुबह जल्दी उठने से ये काम करने से आदमी की गरीबी दूर हो जाती है। बताइए अभी आज। देखिए, मेरा मानना है कि अपने काम से बहुत प्यार कीजिए। यदि आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं तो आप सुखी हैं। अपने काम से बहुत प्यार मैं क्या करता हूं, अपने काम से बहुत प्यार करता हूं। मेरा काम जो है, मैं बचपन से बहुत अपने काम को लेके ना बिल्कुल डूब के करता था। तो मेरे काम से मैं बहुत प्यार करता, तो काम जब है ना तो फिर सवेरे जल्दी जागना है। हाँ। जिनको काम से प्यार नहीं है ना, वो 10 बजे तक सोते हैं। काम से आप सोचिए कि जिस आज के युग में लड़के जितने बजे सो के उठते हैं, उतने बजे तो मेरा आधे से ज्यादा काम हो जाता है। तो मैं काम करता हूँ अपना टाइम टू टाइम। तो ये प्रूव है कि सुबह जल्दी उठने वाला ही सक्सेसफुल होता है। नहीं, सक्सेसफुल देखिए सब प्रकार से, देखो हर सक्सेसफुल की अलग अलग बातें हैं। आप किस विषय में, अब लता जी का सक्सेस होना अलग विषय है, वो संगीत से सक्सेस हुई। अडानी अंबानी का सक्सेस अलग है। हमारा जो आध्यात्मिक सफलताएं हैं, हम उन आध्यात्मिक सफलताओं की बात करते हैं कि यदि आपको आध्यात्मिक सफलता पानी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, धर्म में आगे बढ़ना है, ईश्वर से कनेक्ट होना है, तो फिर आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सुबह जल्दी जागना, ब्रह्म मुहूर्त। कहते हैं ना, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। तो जो मेरी विचारधारा है वो ये कहती है कि यदि आपको धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आपको सुबह जल्दी जागना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जागकर भगवान का चिंतन करना चाहिए और सुबह से फिर अपने काम स्टार्ट करने चाहिए। हमारे यहाँ तो सवेरे 8 बजे से संतों की लाइन लग जाती है। हजारों संत यहाँ पर फुटपाथ पर सोने वाले सबको भोजन पड़ता है, तो हम तो सुबह 8 बजे आके अपने काम पे लग जाते हैं। भोजन बन जाता है 8 बजे तक हजारों लोगों का, और 8 बजे से भोजन बंटना स्टार्ट हो जाता है। 30,000 लोगों का रोज भोजन बट रहा है आपके? 30,000 लोगों का रोज। तो आप बिजनेस करना सिखाओ मुझे भी, आप कैसे करते? नहीं, ये बिजनेस थोड़ी है। कैसे, मतलब इतना पैसा लाके अब इतने ये लोगों की 30,000 सेवा लोग जो करना? भोजन कर रहे हैं, ये फ्री में कर रहे हैं। हाँ मतलब कैसे महाराज जी, मुझे भी सिखाओ थोड़ा आप आज। ये देखो, ये सिखाने का नहीं है, ये भगवान की कृपा है ना। बड़े बड़े पैसे वाले भी हजारों लोगों को, 30,000 लोगों को पर डे भोजन कराना उनकी बस का भी नहीं है, ये बिना कृपा के। इसलिए कहते हैं ना, कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती और सीखी नहीं जाती। हमने ये सब सीखा थोड़ी है, हमने ये सब कृपा, ईश्वर की कृपा से पाया है। ईश्वर ने जिम्मेदारी दी कि वृंदावन धाम है, यहाँ कोई आए तो भूखा ना रहे। तो भगवान ने जैसे हनुमान जी से कहा कि लंका आपको जाना है, सीता माँ का पता लगाने का श्रेय किससे मिलेगा? हनुमान जी को। तो हनुमान जी गए, तो ये कृपा राम की थी, ना कि बल हनुमान का था। उसी तरह ये कृपा प्रभु की है, ना कि बल हमारा है। महाराज जी 2 आखिरी सवाल, समय मेरे को पता है कम है हमारे पास। 2 आखिरी सवाल। मैंने, आप ओशो को तो जानते होंगे? हाँ, जानते मैं उनके प्रवचन सुने हैं बहुत सारे, और उनके ब्रदर का मैंने इंटरव्यू किया। तो उनका ये स्टेटमेंट है कि जितने भी पंडित महाराज मौलवी सब जितने भी लोग हैं, इनको पता है कि ये मूर्ति खरीद के लाए हैं, और सबसे ज्यादा जो कम आस्था है वो इन्हीं लोगों की है भगवान में। यही लोग भगवान में नहीं मानते हैं जो आपको भगवान का पाठ पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को नहीं मानते तो भगवान की दिन रात सेवा नहीं करते, दिन भर उनका नाम ना जपते। ठीक है, कह देने से आप कुछ भी कह दीजिए। आपको यदि आरोप ही लगाना है किसी पर, तो आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कहना ही तो है
कौन सा खर्चा हुआ, कह दीजिए कुछ भी। तो आपके कह देने से कोई बात सिद्ध नहीं होती, है ना? तो कहते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए वो क्या कह रहे हैं, उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो कहते रहे कुछ भी। कोई आप स्टेटमेंट नहीं जारी करना चाहोगे? कहते ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी फारसी क्या? क्या। तो अब उनको हम क्या समझाएं? हाँ वो ईश्वर को खुद नहीं मानते हो, हाँ तो जो खुद ईश्वर को नहीं मानता, हम उससे क्या समझाएं कि हम मानते हैं कि नहीं मानते? आपको लगता है कि मैं नहीं मानता, तो आप ऐसा मान लीजिए कि नहीं मानते। पर ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये सबके बस का नहीं है। या मेरे मन की बात या मैं जानूं हाँ या वो जाने, तीसरा क्या जानेगा? मैं आपको कैसे बताऊं और क्यों बताऊं कि मैं ईश्वर को कितना मानता हूं? राधा कैसे बताएं कि मैं कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ? क्या है ना, कुछ चीजें ना देखी नहीं जा सकती। जैसे माँ बेटे से बहुत प्यार करती है, पर बेटा कहे कि प्यार करती हो तो जरा दिखाओ, तो माँ कैसे दिखाएगी? दिखा सकती है? प्रेम को दिखाया जा सकता है क्या? नहीं। जैसे प्रेम होता तो है, दिखाया नहीं जा सकता, ऐसी प्रेम है भक्त का भगवान से। इसे आप क्या देखेंगे? उसी तरह जैसे प्रेम होता है बट दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर होते हैं पर दिखाए नहीं जा सकते। आप कहो कि दिखाओ, तो कैसे दिखाएं? प्रेम को कैसे दिखाएं? आपके सिर पे दर्द है, दर्द को कैसे दिखाओगे आप? आप डॉक्टर को सिर दिखाओगे, दर्द ना दिखाओगे। दर्द दिखाया नहीं जा सकता, नहीं दिखता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि दर्द नहीं है। उसी प्रकार मीरा जी क्या कहती है? दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये प्रेम एक दर्द है, कृष्ण को पाने का एक दर्द है, भगवान को पाने का एक दर्द है। और वो दर्द जैसे दिखाई नहीं पड़ता, होता है, उसी प्रकार कण कण में ईश्वर होते हैं पर दिखते नहीं है। आपने बाकी लास्ट सवाल मेरा एक, आपने बांके बिहारी जी के यहाँ पे मैं अभी आया हूँ, मैं उनके बाद 2 बार दर्शन करके आया। आप बांके बिहारी जी को कैसे कैसे देखते हो? देखो, बिहारी जी की बदौलत और उनकी करुणा और कृपा की बदौलत ही हम यहाँ पर हैं। जब मैं पहली बार वृंदावन आया 2006, तो मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया था, यहीं पढ़ने के लिए। मेरी जन्मभूमि जबलपुर के मध्य प्रदेश के पास की है। जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जिस गुरुकुल में प्रवेश पाना चाहा, तो वहाँ के मैनेजर ने मुझे मना कर दिया कि बोले आपको हम नहीं रखेंगे। तो फिर हम लोग वापस जाने लग गए। तो कहा कि जब आए हैं तो एक बार बिहारी जी के दर्शन करते चलें। तो मैं पहली बार बिहारी जी का दर्शन करने गया 2006 17 जुलाई। जब पहली बार मैंने बिहारी जी को देखा, तो बिहारी जी से मैंने एक ही बात कही कि बिहारी जी, आपका वृंदावन इतना बड़ा है, मैं वहाँ आया रहने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, बोले आपको नहीं रखेंगे। तो मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की कि बिहारी जी, जहाँ सब लोग अपने जूते चप्पल उतारते होंगे, मैं वहाँ रह लूँगा, पर मुझे पढ़ने के लिए अपने धाम से दूर ना करो। ये कह के प्रार्थना करके जब मैं आया, तो हम लोग झोला उठा के जाने लग गए, तो जिसने मना किया था मैनेजर ने, उसी ने बुलाया, आओ, अच्छा तुम रहो। तो ये मेरे जीवन की पहली प्रार्थना थी और उस पहली प्रार्थना को बिहारी जी ने पहली बार स्वीकार किया। और उसके बाद बिहारी जी की कृपा से मैं समझता गया कि बिहारी जी मेरे संग संग चल रहे हैं। और उसके बाद देखिए, बिहारी जी ने दास को ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि वृंदावन में कोई भी आए, तो जो भी वृंदावन आता है किसके लिए आता है? बिहारी जी के लिए। तो बिहारी जी के भक्तों को भोजन कहाँ मिलता है? गौरी गोपाल में। तो ये काम करा कौन रहा है? बिहारी जी। फिर तो निमित्त बना रखा। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे स्वीकारा और उन्होंने फिर यहाँ पे स्थान दिया रहने के लिए। उनकी कृपा के बिना तो यहाँ कोई रह नहीं सकता, तो उन्होंने कृपा करी और स्थान दिया। तो कुल मिलाकर के बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप से सारा काम वही कर रहे हैं, हमें और आपको निमित्त बना रखा है। मैंने बिहारी जी को बोला, मैंने कहा आप टाइम नहीं दे रहे थे, मैंने कहा बिहारी जी थोड़ा टाइम दिलवा दो महाराज जी से। 1 सेकंड में काम हो गया मेरा।